welcome to my channel. MP Assistant Director एग्ज़ाम, डेप्यूटी डायरेक्टर एग्ज़ाम, प्रिंसिपल ग्रेड 2 एग्ज़ाम जो आपका 21 सितंबर में हुआ था, उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और पेपर 2 दोनों की ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हो। डेप्यूटी डायरेक्टर प्रिंसिपल क्लास 2 असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल एग्ज़ाम 2024। ठीक है, तो ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से हम पेपर 1 का डिस्कशन करने वाले हैं। ये प्रोविजनल आंसर की है। जिन भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो उसकी विंडो खुलेगी, आप उसको चैलेंज कर सकते हो। इसके बाद फाइनल आंसर की आयोग द्वारा रिलीज की जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम पेपर 1 का डिस्कशन करते हैं ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कैमूर श्रेणी में स्थित तमसाकुंड नामक जलाशय से निकलती है? आयोग ने इसका आंसर दिया है टोंस रिवर। आपको जैसे कि पता है, हमने डिस्कशन भी किया था, टोंस रिवर को तमसा रिवर भी कहा जाता है और इसकी जो सहायक नदी है बीहड़, महान और बेलन। ठीक है, BMB ये पूछी जाती है। बीहड़, महान और बेलन रिवर टोंस की सहायक नदी है और इसका ओरिजिन होता है तमसाकुंड नामक स्थान से। एंड का होता है प्रयागराज के निकट गंगा में। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण कौन सा है? जो भी 28 सितंबर में एग्जाम हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन MPPSC में रिपीट होते हैं। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है अवनालिका अपरदन, जो कि रिवर द्वारा होता है। सिंचाई एवं जल आपूर्ति हेतु बनाई गई माही परियोजना किन दो जिलों में है? तो इसका जो आंसर दिया गया है धार एवं झाबुआ। माही रिवर के बारे में हमने डिस्कशन किया था। जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटती है माही रिवर। इसका जो ओरिजिन होता है सरदारपुर धार से होता है और 3 स्टेट से फ्लो होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अंत होता है इसका खंभात की खाड़ी में। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत चयनित ग्राम की अनुसूचित जनजातीय आबादी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 50%। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हमने डिस्कस किया था 2 अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था। वर्ष 2025 में किस जनजातीय पर्व उत्सव को मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजकीय पर्व उत्सव घोषित किया गया है? भगोरिया फेस्टिवल भील ट्राइब में मनाया जाता है, मेनली मध्य प्रदेश के पश्चिम जिलों में, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, ठीक है, जहाँ भील ट्राइब निवास करती है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब है भील ट्राइब। मध्य प्रदेश की पलक शर्मा ने उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2025 में किस विधा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड गोताखोरी। यह आप जनसंपर्क की न्यूज़ देख सकते हो। और जो राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड में हुए हैं वे 38वें संस्करण के हैं। ठीक है, पैसा एक्ट आपके सिलेबस का पार्ट है यूनिट 3 का। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पैसा अधिनियम संविधान के भाग 9A से संबंधित है, तो ये रॉन्ग हो जाता है। हमने इसकी चर्चा की थी, भाग 9 से संबंधित है, ना कि 9A से। यह पंचायतों से संबंधित है, दिस इज करेक्ट। यह स्थानीय स्वशासन के प्रावधानों को भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करता है, ये भी करेक्ट है। यह स्वशासन की प्राथमिक इकाई के रूप में ग्राम सभा की भूमिका पर जोर देता है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। जो पैसा एक्ट है उसकी सिफारिश किसने की थी? तो भूरिया कमेटी थी, दिलीप सिंह भूरिया के अध्यक्षता में गठित की गई थी। उन्होंने पैसा एक्ट की सिफारिश की थी। दिलीप सिंह भूरिया की बात करें तो इनका संबंध है झाबुआ जिले से। ठीक है, आपको ये पता होगा। मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट कब लागू हुआ था? तो इसकी डेट आपको पता होना चाहिए, 15 नवंबर 2023 में, 2022 में, सॉरी। ठीक है, मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू हुआ है 15 नवंबर 2022 में, जबकि भारत की बात की जाए तो 1996 में यह एक्ट लागू किया जा चुका था।
ये डेट पूछी जा चुकी है। मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट कब लागू हुआ है, तो ध्यान रखना आपको 15 नवंबर 2022 में। क्लाउड पर्यावरण में रैपिड इलास्टिसिटी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपके यूनिट 5 का टॉपिक है। ऑटोमेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पर्यावरण वर्गीकरण के संदर्भ में यदि किसी पर्यावरण को अनिश्चित कहा जाता है तो इसका अर्थ होगा यह हमेशा आंशिक रूप से प्रेक्षित होता है या निर्धारित नहीं होता है। मध्य प्रदेश में प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक जिला कौन सा है, आयोग ने इसका आंसर दिया है शहडोल जिला। ठीक है, जिन भी क्वेश्चन में आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। मंगल दिवस योजना मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, महिला एवं बाल विकास विभाग। यह आप डिटेल में देख सकते हो। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 के अनुसार 2030 तक कितने नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है, 2 मिलियन अर्थात 20 लाख। यह आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2025, इसके अंतर्गत 2 मिलियन न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश में सुमन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम है सुमन कार्यक्रम, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। यहाँ प्रोविज़न वगैरह देख सकते हो, इंसेंटिव इसमें 1,000 रुपये का मिलता है और इसके जो प्रोविज़न है यहाँ आप देख सकते हो। एम्बुलेंस एंड रेफरल सर्विसेज मिलती है, मिनिमम 4 एंटीनेटल चेकअप, बाकी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमन कार्यक्रम। मत मयूर संप्रदाय का संबंध है सेव संप्रदाय से। एक सामान्य वेब सर्च इंजन में ऑपरेशन का सही क्रम होगा, पहले क्रॉलिंग होता है, देन इंडेक्सिंग, देन सर्च में आता है। IoT यूनिट 5 का पार्ट है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या क्वेश्चन है, IoT मॉडल का कौन सा स्तर संचार और प्रोसेसिंग यूनिट से संबंधित होता है। मेनली IoT में 4 लेयर्स होती है, संचार से संबंधित जो लेयर होती है स्तर 2 संयोजकता, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, कई आपको IoT में 5 लेयर भी देखने मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा SDG लक्ष्य में मध्य प्रदेश SDG इंडिया इंडेक्स 4.0 के अनुसार फ्रंट रनर की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, नहीं पूछा गया है। तो यहाँ से आप SDG गोल्स देख सकते हो। इसमें मध्य प्रदेश की जो कैटेगरीज है SDG इंडिया इंडेक्स में 4 कैटेगरी में बांटा जाता है, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। तो इसमें SDG गोल में मध्य प्रदेश परफॉर्मर है। यहाँ जो ऑप्शन देख सकते हो लक्ष्य 1, 6, 8, 15, बाकी में मध्य प्रदेश फ्रंट रनर है। लक्ष्य 1 में 67 स्कोर है, फ्रंट रनर की कैटेगरी में आएगा। 6 में फ्रंट रनर, और जो पूछा गया 15 लाइफ ऑन लैंड, इसमें भी हम फ्रंट रनर की कैटेगरी में है। जो कैटेगराइजेशन है उसको मैं बता देता हूँ आपको। SDG इंडिया इंडेक्स में 4 कैटेगराइजेशन है, एस्पिरेंट 0 से लेके 49 स्कोर होने पर, 50 से लेके 64 परफॉर्मर, 65 से लेके 99 तक फ्रंट रनर और 100 अचीवर। ठीक है, जो 2023-24 का जो इंडेक्स है SDG इंडिया इंडेक्स, इसमें मध्य प्रदेश का जो स्कोर है 67 है। मध्य प्रदेश किस कैटेगरी में, फ्रंट रनर। इससे पहले जो रिपोर्ट रिलीज हुई थी उसमें मध्य प्रदेश का स्कोर था 62। मध्य प्रदेश उस समय परफॉर्मर कैटेगरी में था। ठीक है, 2023-24 की बात करें तो इसमें फर्स्ट रैंक किसका है, फर्स्ट रैंक है केरल और उत्तराखंड प्लस UK। इसमें ओवरऑल इंडिया का स्कोर कितना है, तो 71। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर, ये 65 है, 65 से 99 तक।
मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम क्रमांक 25 वर्ष 1995 के अंतर्गत गठित किया गया था। वर्ष 2025 के पद्मश्री अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। 2025 के पद्मश्री अवार्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, जब तक कि 2026 के पद्मश्री अवार्ड घोषित नहीं हो जाते। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो पद्मश्री 2025 मिला है बुधेंद्र कुमार जैन जी को, याद देख सकते हो। बुधेंद्र कुमार जैन जी सतना, हरचंदन सिंह भट्टी भोपाल, जगदीश जोशीला जी निमाड़ शब्दकोश के लिए, शैली होलकर महेश्वर साड़ी, भैरू सिंह चौहान जी महू, निर्गुण कबीर गायन के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 28 सितंबर का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें। जनजातीय क्रांतिकारी स्वर्गीय श्री भभूत सिंह जागीरदार मध्य प्रदेश के किस जिले में? आयोग ने इसका आंसर दिया है छिंदवाड़ा जिले में। ठीक है, यदि आपके पास इसमें कोई चैलेंज करने के लिए कोई सोर्स है तो आप बताइएगा। प्रसिद्ध गौड़ दुर्ग देवगढ़ किस जिले में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है छिंदवाड़ा। ठीक है, यदि आपको जिन भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा महादेव श्रेणी। धूपगढ़, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर, मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक है, महादेव श्रेणी में लोकेटेड है। हमने चर्चा की थी सतपुड़ा को 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। जो पश्चिमी सतपुड़ा है उसमें अखरानी, बड़वानी, असीरगढ़ की श्रेणी आती है। मध्य सतपुड़ा में धूपगढ़ चोटी हो गई आपकी, चौरागढ़ हो गई, ये पीक से फेमस महादेव श्रेणी कहलाता है। और जो पूर्वी सतपुड़ा है वो मेकर श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसकी जो मध्य प्रदेश में हाईएस्ट पीक है वह है अमरकंटक की चोटी। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक नहीं है, उसका नाम कुछ और है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। (1980) में जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा वन्या प्रकाशन का स्थापना किया गया था। ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? काफ़ी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। बैतूल जिले से ताप्ती रिवर का ओरिजिन होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, बैतूल जिले से, बैतूल के मुल्ताई से, मुल्ताई। ताप्ती रिवर की बात करें तो इसकी जो टोटल लेंथ है 724 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो पूर्णा, गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती, अरुणावती। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पूर्णा जो स्टेट सर्विसेज एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इस पे जो डैम्स बने हैं मेनली पारस डोह डैम, हथनूर और उकई डैम। उकई गुजरात में है, हथनूर डैम महाराष्ट्र में है और पारस डोह डैम बैतूल में है। जो ताप्ती रिवर है उस पे नेशनल वाटर वे 100 लोकेटेड है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलाजखंड तांबा क्षेत्र किस जिले में स्थित है? काफ़ी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, बालाघाट जिला। तांबे की जो माइंस है आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे शीतल पानी, मलाजखंड तो नाम दिया ही गया है, गिरधरी, धोली, जट्टा, गढ़ी डोंगरी। ठीक है, ये सभी माइंस तांबे के लिए फेमस है, बालाघाट में लोकेटेड है। मलाजखंड, धोरली, जट्टा, शीतलपानी, गिरधरी, गढ़ी डोंगरी। ओल्ड करंट अफेयर्स। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने 8 जुलाई 2021 को अपना कार्यभार ग्रहण किया था। उन्हें प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश श्री मोहम्मद रफीक ने राज्यपाल की शपथ दिलाई थी। मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में है भोपाल में। इनिशियली जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान इसकी स्थापना हुई थी छिंदवाड़ा में 1954 के करीब। देन इसे 1965 में भोपाल स्थानांतरित करा दिया गया था। तो वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है भोपाल जिले में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह है भोपाल में। इसकी भी ऐसी स्टोरी है, जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है इसे इंदिरा गांधी ट्राइबल म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। इनिशियली ये न्यू दिल्ली में स्थापित हुआ था
1977 के करीब। देन इसे भोपाल स्थानांतरित करा दिया गया था। जनजातीय बोलियों एवं हिंदी माध्यम से प्रसारित वन्या सामुदायिक रेडियो केंद्र का संचालन निम्नलिखित में से किस स्थान से नहीं किया जा रहा है? इसका आयोग ने आंसर दिया है बेहर पठार। ठीक है, बेहर प्लेस से नहीं किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। मेघनगर, अलीराजपुर, खालवा, यहाँ से संचालन किया जा रहा है। ठीक है, तो आयोग ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन डी। भारत के किस 20 वर्षीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ी ने BWF वर्ल्ड टूर US ओपन सुपर 300 2025 का खिताब विश्व के तीसरे वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराकर जीता है? आयुष शेट्टी। कौन सा ताम्रपाषाणकालीन स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? इनाम गांव, यह है महाराष्ट्र में लोकेटेड। कायथा उज्जैन, नवदा टोली, खरगोन, एरन सागर। मध्य प्रदेश के किस स्थान से सम्राट अशोक के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सांची से प्राप्त हुए, गुर्जरा दतिया से भी प्राप्त हुए, पान गुड़रिया सीहोर से भी प्राप्त हुए। सागर से अशोक के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रतिहारों के पतन के पश्चात जेजाक भुक्ति में कौन सा राजवंश स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरा? तो काफ़ी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। जेजाक भुक्ति जैसे ही आपको नाम देखने मिलता है, चंदेल वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो चंदेल वंश है इसके संस्थापक कौन थे? नन्नुक या चंद्रवर्मा? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। वेरियस एग्जाम जो मध्य प्रदेश की होती है उनके पेपर आप सॉल्व करके जाइएगा, जो आने वाली एग्जाम है उसमें काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। चंदेल डायनेस्टी के फेमस जो किंग रहे हैं, यशोवर्मन, राजा धंग, राजा गंड, विद्याधर, कीर्तिवर्मन, परमारदेव, इनके बारे में आप जो डिटेल है वो कवर कीजिएगा। कौन कौन से टेम्पल किसने क्रिएट किए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोंडकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ गणेश द्वीप वर्णम एवं राम विजय महाकाव्य के लेखक के रूपनाथ झा। यह एक ऑप्शन आ रहा है हृदय शाह, इनके जो रचना है हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश। ठीक है, गोंडवाना रियासत से इनका संबंध है। हृदय शाह। एक है संग्राम शाह। संग्राम शाह इनकी रचना भी पूछी जाती है। संग्राम शाह की जो फेमस रचना है रस रत्नमाला। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? राजघाट परियोजना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेतवा रिवर पर बनी हुई है राजघाट परियोजना। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट किस जिले में लोकेटेड है? तो इसमें कोई भी जिला करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, आयोग ने इसका आंसर दिया है शहडोल। जो प्रेजेंटली अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट है वह लोकेटेड है चचई नामक स्थान पर अमरकंटक में, अनूपपुर जिला। ठीक है, आई थिंक जब ये इनिशियली बना होगा 1977 के करीब अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट स्थापित हुआ था, तो उस समय अनूपपुर जिला तो था नहीं। अनूपपुर जिला का गठन हुआ है 2003। इस अनुसार इसका जो आंसर होगा शहडोल जिला दिया गया है आयोग द्वारा, क्योंकि अनूपपुर शहडोल से अलग करके बनाया गया था 2003 में। तो यदि आपको इसको चैलेंज करना है तो आप इसे चैलेंज कर सकते हो। तो इसका सोर्स क्या होगा? ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट से आप अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट की डिटेल निकाल सकते हो। जिन भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वन अधिकार अधिनियम 2006 मध्य प्रदेश में कब से लागू हुआ है? 1 जनवरी 2008 से। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित कौन सा स्टेल्थ फ्रिगेट जहाज भारतीय नौसेना को दिनांक 1 जुलाई 2025 को सौंपा गया? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। INS उदयगिरी। कोल जनजाति का निवास स्थान मुख्यतः किस अंचल में है? बघेलखंड रीजन। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातीय नियम 1995 के नियम 16 के अनुसार राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो यह करेक्ट है। तिगवा का विष्णु मंदिर, खरवई का प्रागैतिहासिक शैल चित्र, नशना कुठार का पार्वती मंदिर। इनकरेक्टली मैच ऑप्शन डी। भूमरा का जो शिव मंदिर है वहाँ रामगुप्त अभिलेख से मैच नहीं होता है। भूमरा का शिव मंदिर लोकेटेड है आपका
सतना जिले में, ठीक है। जबकि रामगुप्त अभिलेख आई थिंक यह है विदिशा जिले में, इसे आप चेक कर लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आयोग ने दिया है ऑप्शन डी। नशना गुठारा का पार्वती मंदिर ये लोकेटेड है पन्ना जिले में। एटीन 1854 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को मालवा में सम्मिलित कर सेंट्रल इंडिया एजेंसी का निर्माण किया गया था। अकबर के आक्रमण के समय असीरगढ़ दुर्ग किस वंश का अधिकार था? फरूकी डायनेस्टी का अधिकार था। अकबर ने असीरगढ़ दुर्ग पर कब आक्रमण किया था? 1601 में। फरूकी डायनेस्टी के जो संस्थापक थे मोहम्मद अहमद फरूकी, मलिक अहमद फरूकी, ठीक है। वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितने प्रतिशत थी? तो इसमें मैंने किस प्रकार से गैस वर्क किया है मैं आपको बताता हूँ। एजुकेटेड गैस वर्क, जैसे मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय आपको पता होगी 2023-24 में लगभग 1,56,000 के करीब थी, और भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 2,12,000 के समथिंग थी, ठीक है। इसका यदि आप परसेंटेज निकालोगे तो लगभग 73-74% के करीब आता है। ऑप्शन देखोगे तो 77 मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा। उत्पाद और स्थान से मैच करना है। तुअर दाल, धनिया, वीर शंकर चावल और चिन्नौर राइस। तो जो तुअर दाल है नरसिंहपुर जिले की है, धनिया गुना, वीर शंकर चावल सिवनी, चिन्नौर राइस महाकुशल। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व किन जिलों का है? तो इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, डीएसपी, डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना। ऑप्शन इज करेक्ट। अधिकतम पूछ लिया जाए तो बीज, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। गादली नृत्य की जनजाति का लोक नृत्य है कोरकू ट्राइब। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की? टिम्स बर्नर ली, 1989 में। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय वल्लभ भवन की आधारशिला किसके द्वारा और कब रखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 1958 में। लास्ट क्वेश्चन। संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ये हो जाएगा रॉन्ग, पंचायतों को नहीं, नगर पालिकाओं को। संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय है जिसमें नगर पालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ये हो जाएगा रॉन्ग, 29 विषयों पर पंचायतों को शक्ति प्रदान की गई है, ना कि नगर पालिकाओं को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों गलत है।